लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दो बिग बॉयज के साथ शुरुआत होगी, ओएनजीसी और भारती एयरटेल। ओएनजीसी के केस में नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर है और एक चीज़ है कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव कम हुए हैं तो वहाँ से कुछ मदद मिलती हुई दिखाई दी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भले ही 9% घटकर आई हो, 8,938 करोड़ का आंकड़ा, जहाँ पर मार्केट ने अनुमान लगाया था कि 8,373 करोड़ तक स्लिप हो सकता है। रेवेन्यू 2% बढ़ा है, 35,266 करोड़, अनुमान से ये भी बेहतर है। 7% EBITDA में ग्रोथ देखने को मिली, 18,617 करोड़ का ये फिगर है और मार्जिन 52.8% पर आए हैं, जहां पर इस बारी अनुमान था कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 50% के नीचे स्लिप होंगे। तो ये नंबर्स इनफैक्ट अच्छे हैं। दूसरी तरफ भारती एयरटेल, भारती के केस में प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा फार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, 4,160 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया है। 3,620 करोड़ का अनुमान था, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 2% ही बढ़ पाया है। ये एब्सोल्युटली इन लाइन है 38,500 करोड़ के आसपास। EBITDA में भी 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 19,944 करोड़ पर। मार्जिन 51.8% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन 52.2% की थी। तो भारती के केस में थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा फीका क्वार्टर, यानी कि आरपूस 211 रुपए के आसपास कंपनी ने किए हैं डिलीवर। इनफैक्ट यहाँ पर हेक्साकॉम भी मैं साथ में मेंशन करना चाहती हूँ, जहाँ पर मुनाफा, हेक्साकॉम का परफॉर्मेंस भारती के सामने ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा। 511 करोड़ का मुनाफा, 2% से ज्यादा की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है, 1910 करोड़। हालांकि EBITDA पर प्रेशर आया और मार्जिन्स भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। आज इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करना कि टाटा केमिकल्स पर मार्केट का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि टाटा केमिकल्स के केस में मुनाफा 67% घटकर आया है 190 करोड़ पर। रेवेन्यू में 10% की गिरावट आई है, 3789 करोड़ का ये फिगर है। EBITDA 45% घटा और मार्जिन जो 24-24.5% के थे घटकर 15% पर आ गए। तो वैसे देखें तो नंबर्स काफी पेनफुल दिखाई दे रहे हैं। BEML का लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, 70 करोड़ के आसपास आया। पिछले साल इस क्वार्टर में करीब 75 करोड़ का था। रेवेन्यू में करीब 10% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिले, 634 करोड़ का ये फिगर है। तो इम्प्रूवमेंट है नंबर्स में। दीपक नाइट्राइट, ये परफॉर्मेंस अच्छा है, 35% का इजाफा, मुनाफे में 202 करोड़ का मुनाफा आया है। रेवेन्यू 22% बढ़कर 2,167 करोड़ के आसपास आता हुआ। 47% की ग्रोथ कंपनी के EBITDA में है, 309 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है और मार्जिन एक्सपैंड हुए, 12% से बढ़कर 14% पर आए हैं। तो दीपक नाइट्राइट का अच्छा परफॉर्मेंस। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। यहाँ पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। मदरसन सुमी वायरिंग आज रेडार पर रहेगा, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। तो ऐसी कई कंपनियां जहां पर नतीजे अच्छे हैं। खराब नतीजों में सिरमा SGS, और सिरमा में स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत टाउटेड स्टॉक रहा है PMS स्कीम्स में, कई रिटेल निवेशकों के हाथ में है और वहां पर परफॉर्मेंस Q1 में अच्छा नहीं है। JSFC का भी परफॉर्मेंस इनफैक्ट थोड़ा सा खराब ही है। तो ये नंबर्स की बात हुई। एस्टर DM के CEO नितिन शेट्टी ने रिजाइन कर दिया है, तो वो एक सेटबैक है कंपनी के लिए। लुपिन को एक शोकॉज नोटिस मिला है महाराष्ट्र GST अथॉरिटी की तरफ से, 672 करोड़ वसूलना चाहते हैं। और बायोकॉन को एक एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है इनके वाइजैक API फैसिलिटी के लिए, वो स्टॉक भी आज फोकस में। जो EIR कहता है वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि अपने खुद ही दिक्कतों को सुलझा लो। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।